फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक में हमने सीखा था लाइन फिल एडवांस मोटिव। आज हम सीखेंगे सैटिन फिल विद मोटिव। इसके पॉइंट्स है कॉइलिंग, स्वीप टू फिट, फिट टू बाउंड्री, यूज कॉइलिंग स्टिच, ओवरलैप परसेंटेज, कॉइलिंग स्टिच। कॉइलिंग का यूज हम लाइन फिल के साथ भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास पॉइंट्स है स्टिच कैप, skip motif first stitch, use motif stitch length, motif stitch length, limit spiral turns। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सैटिन फिल के साथ कॉइलिंग। यहाँ पर हम ड्यूअल साइड से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हम सैटिन फिल की प्रॉपर्टी में स्पेसिंग सेट करते हैं 2 मिलीमीटर्स। उसके बाद एंटर प्रेस करें। देन यहाँ से एडवांस प्रॉपर्टी में जाकर हम स्टाइल सिलेक्ट करेंगे कॉइलिंग। उसके बाद एंटर प्रेस करें। ये कुछ इस तरह से आता है। इसके लिए एडवांस प्रॉपर्टी में यहाँ पर ऑप्शन है स्वीप टू फिट। ये ऑप्शन ऑन करने से जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही लाइन में बन जाएगा। पहले डबल ऑब्जेक्ट आ रहे थे और जहां पर स्टिच लेंथ बढ़ गया वहां पर 3 ऑब्जेक्ट थे। अगर स्वीप टू फिट हम ऑन करते हैं तो एक ही स्टिच के अंदर सिंगल ऑब्जेक्ट ले लेता है। उसके बाद आता है फिट टू बाउंड्री। फिट टू बाउंड्री स्टिच को एडजस्ट करता है और हमने जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है उसको बाउंड्री पर सेट करके एडजस्ट करता है। उसके बाद आता है यूज कॉइलिंग स्टिक। यूज कॉइलिंग स्टिच का यूज स्टिचेस को छोटा बड़ा करने के लिए होता है। यूज कॉइलिंग स्टिच को ऑन करके हम इसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद है ओवरलैप परसेंटेज। सैटिन फिल की एडवांस प्रॉपर्टी में यहाँ पर है ओवरलैप परसेंटेज। इसमें हम 70% देंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। पहले ये कट टू कट चल रहा था एक के बाद एक। अगर ओवरलैप परसेंटेज हम 70 देते हैं तो कॉइलिंग 70% तक ओवरलैप हो जाएगा। अगर हमें कॉइलिंग की स्टिचेस को एडजस्ट करना है तो सैटिन फिल की एडवांस प्रॉपर्टी में यहाँ पर ऑप्शन है लाइन पैरामीटर। इसके ऊपर क्लिक करना है तो लाइन फिल का पैरामीटर ओपन होगा। इसमें हम मिनिमम लेंथ यूज करेंगे। यहाँ पर हम सेट करेंगे 1.5। स्टिचेस को जैसा एडजस्ट करना है वैसा वैल्यू सेट करना होता है। उसके बाद इक्वल लाइन सेगमेंट को ऑफ करेंगे, देन प्रेस एंटर। तो यहाँ पे हमारा स्टिच लेंथ एडजस्ट हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो छोटे छोटे स्टिचेस आ रहे हैं अगर हमें वो रिमूव करना है तो यहाँ से ऑप्शन है क्रॉप टू बाउंड्री। इसको हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो छोटे स्टिचेस थे वो रिमूव हो गए। ये था सैटिन फिल के साथ कॉइलिंग यूज करना। अभी हम सीखेंगे लाइन फिल के साथ कॉइलिंग का यूज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन फिल पैरामीटर में जाकर कॉइलिंग की स्टाइल लेंगे। फिर स्टिच लेंथ हमने सेट किया 6 मिलीमीटर्स। देन प्रेस ओके। तो यहाँ पर 6 मिलीमीटर्स का कॉइलिंग आ गया। उसके बाद लाइन फिल की एडवांस प्रॉपर्टी में जाकर स्किप मोटिव फर्स्ट स्टिच ऑन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो स्टिच आ रही वो हमें रिमूव करनी है। देन प्रेस ओके। तो यहाँ से स्टिच रिमूव हो गया। उसके बाद लाइन फिल एडवांस प्रॉपर्टी में यहाँ पर ऑप्शन है यूज मोटिव स्टिच लेंथ। उसे ऑन करेंगे। यूज मोटिव स्टिच लेंथ ऑन करने से स्टिच ऐड हो गई है। हमें स्टिच एडजस्ट करना है तो हम कर सकते हैं। स्टिच ऐड करने के लिए हमने ऑप्शन ऑन कर दिया। अब उसकी लेंथ सेट करने के लिए हम यहाँ मोटिव स्टिच लेंथ में सेट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं 1.50। देन प्रेस ओके।
यहाँ पर 1.50 मिलीमीटर्स का स्टिच लेंथ आ गया। बट ये शेप परफेक्ट राउंड में नहीं है, हमें ये परफेक्ट राउंड शेप में बनाना है। उसके लिए यहाँ पर लाइन फिल एडवांस प्रॉपर्टी में ऑप्शन है लिमिट स्पाइरल टर्न्स, इसको ऑन करना है, देन प्रेस ओके। अगर हमें इसमें ओवरलैप चाहिए तो हम स्टिच कैप का यूज कर सकते हैं। अभी हम यहाँ -2 सेट करते हैं तो यहाँ ओवरलैप बढ़ जाएगा। तो ये था लाइन फिल के साथ कोइलिंग।